तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, यानी कि कितनी ऊर्जा की कमी होगी। तो यहाँ पर जो विभव दिया गया है वो 200 वोल्ट दिया गया है और धारिता जो दी गई है वो पहले 600 पिकोफैरेड दी गई है। तो यहाँ पर विभव दिया गया है 200 वोल्ट और धारिता दी गई है 600 पिकोफैरेड। तुम लोग पहले पिकोफैरेड को फैरेड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 600 गुणे 10 की घात माइनस 12 से गुणा करेंगे तो फिर ये बदल जाएगा फैरेड में। तो इसमें पहले सूत्र लगाएंगे U बराबर हाफ CV स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 C का मान दिया गया है 600 गुणे 10 की घात माइनस 12 फिर गुणे V स्क्वायर, यानी कि जो विभव दिया है इसका स्क्वायर करना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 200 गुणे 200 स्क्वायर दिया गया, यानी कि 2 बार इसका गुणा होगा। यहाँ पे 2 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 100। इसके बाद इसका जब गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 2 × 12। इसके बाद ये 4 जीरो लग जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1,20,000 और गुणे में हो जाएगा 10 की घात माइनस 12 और 100 को लिख सकते हैं 10 की घात 2। तो ये प्लस इसी में 2 ऐड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 12 लाख गुणे 10 की घात माइनस 10, इतना आ जाएगा। अब इसमें दशमलव जो दिया है वो बिल्कुल लास्ट में दिया है और हम लोग इसको मानक रूप में लिखेंगे, दशमलव एक अंक बाद होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 दशमलव 5 अंक बाई तरफ ले जाएंगे। तो जब 5 अंक बाई तरफ ले जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा, या फिर इसमें 5 अंक ले जाइए या फिर केवल 4 अंक ही ले जाइए, यानी कि जहाँ तक जीरो दिए गए उस जगह तक दशमलव ले जाते हैं। तो फिर ये हो जाएगा 12.0 गुणे 10 की घात माइनस 6 जूल, यानी कि जब विभव इसका 200 वोल्ट और धारिता 600 पिकोफैरेड थी तो उस समय की ऊर्जा जो थी वो 12 गुणे 10 की घात माइनस 6 जूल थी। और इसमें दिया गया था कि फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले, यानी कि धारिता दोनों की समान है, वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। तो जब अनावेशित संधारित्र से जोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो जब इसे समान क्षमता के दूसरे संधारित्र से जोड़ा जाता है तो वोल्टेज का समान रूप से वितरण होगा, अर्थात आधा वोल्टेज दोनों पर वितरित हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग इसे समान क्षमता के दूसरे अनावेशित संधारित्र से जोड़ते हैं तो जो वोल्टेज होता है वो दोनों संधारित्रों पर बराबर बराबर यानी कि विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर वोल्टेज जो होता है वो आधा हो जाता है, किंतु धारिता जो है वो 2 गुनी हो जाती है। जब वोल्टेज आधा होता है तो धारिता जो है 2 गुनी हो जाती है, किंतु वोल्टेज आधा होने के कारण ही जो ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, आधी हो जाएगी। तो जब ऊर्जा आधी हो जाएगी तो यहाँ पर ऊर्जा का मान आया था 12 गुणे 10 की घात माइनस 6, तो ऊर्जा आधी होने पर इसका मान हो जाएगा फिर 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 जूल, यानी कि इतनी ऊर्जा में हानि हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.12 दिया गया कि मूल बिंदु पर एक 8 मिली कूलाम का आवेश अवस्थित है। -2 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलाम के एक छोटे से आवेश को बिंदु P से R और फिर से होकर बिंदु Q तक ले जाने में किया गया कार्य परिकलित कीजिए। यानी कि एक आवेश मूल बिंदु पर दिया गया और जो दूसरा आवेश है उसको पहले बिंदु P से R और फिर R से Q तक ले जाने में हम लोगों को कार्य ज्ञात करना है। तो ये इसका फिगर बना दिया गया है, ये मूल बिंदु हो जाएगा। यहाँ पर आवेश जो दिया गया वो है 8 मिली कूलाम और फिर जो दूसरा आवेश है वो बिंदु P से R तक और फिर R से Q तक ले जाना है, यहाँ तक ले जाने में कार्य ज्ञात करना है। तो इसमें पहला आवेश हम लोग मान लेते हैं Q1 बराबर 8 मिली कूलाम, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप 8 गुणे 10 की घात माइनस 3 कूलाम, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा आवेश दिया गया है वो है Q2 बराबर -2 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलाम, ये दूसरा आवेश हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए आवेश को ले जाना है P से, यानी कि जो P पर बिंदु दिया गया है यहाँ से दूरी लिखेंगे तो इसको मान लेते हैं RP। यहाँ पर RP का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो 3 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। और ले कहाँ तक जाना है इसको, Q तक। तो Q पर जो दूरी दी जाएगी उसको लिखेंगे हम लोग RQ बराबर 4 सेंटीमीटर, इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 2 मीटर। ना हो जाएगा हम लोगों को P से R और फिर R से Q तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना। तो इसको लिखेंगे W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पहला आवेश Q1 दूसरा Q2 बटे, तो इसको ले कहाँ तक गए थे, Q तक। तो यहाँ पहले Q वाली दूरी लिखेंगे यानी कि RQ और फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे जहाँ से प्रारंभ किया गया था वो दूरी यानी कि बिंदु P पर, तो यहाँ पर दूरी हो जाएगी RP। इसके बाद ये हो जाएगा फिर W बराबर इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा और Q1 Q2 भी कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1/RQ माइनस 1/RP, ये इतना हो जाएगा।
इसके बाद जब इसमें मान रखेंगे तो फिर W बराबर इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। इसके बाद आवेश Q1 का मान दिया गया है 8 गुणे 10 की घात -3 और आवेश Q2 का मान दिया गया है -2 गुणे 10 की घात -9। यहाँ पे 1/RQ का मान हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -2 और फिर माइनस इसके बाद RP का मान 1/3 गुणे 10 की घात -2, ये इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर W बराबर इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 18 अट्ठे होता है 144, ये हो जाएगा माइनस का 144 गुणे 10 की घात, यहाँ पे -9 से +9 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर घात आएगी -3 और बट्टे में इसमें 10 की घात -2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात -2 और इन दोनों का लासा आएगा 12। यहाँ पर 3 से इधर 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये इतना आएगा। इसके बाद ये हो जाएगा फिर W बराबर यहाँ पर 12 से इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12 बराबर 144 गुणे 10 की घात -3 दिया है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3 से प्लस का 2 घट जाएगा तो ये ऊपर जाने पर प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस का 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -1 और 4 से 3 घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा फिर W बराबर माइनस और माइनस का गुणा मिलकर हो जाएगा प्लस। इसके बाद घात में -1 दिया है तो 0.1 अंक बाईं तरफ जाएगा तो इसको लिखेंगे फिर 1.2 और हम लोग कार्य ज्ञात कर रहे थे इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा जूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.13 दिया गया है कि बी भुजा वाले एक घन के प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश रखा गया है, यानी कि बी भुजा का एक घन है और उसके प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश रखा गया है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव तथा वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोगों को वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र दोनों ज्ञात करना है। तो घन की भुजा दी गई है बी और प्रत्येक शीर्ष पर आवेश दिया गया है क्यू और हम लोगों को ज्ञात करना है विभव यानी कि वी बराबर क्वेश्चन मार्क और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो घन के केंद्र की शीर्ष से जो दूरी होती है वो उसके विकर्ण की आधी होती है, यानी कि घन के जो शीर्ष होता है उसके शीर्ष से उसके केंद्र तक की जो दूरी होती है वो घन के विकर्ण की आधी होती है। तो हम लोग घन के शीर्ष से केंद्र तक की दूरी निकालने के लिए पहले घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण निकालने के लिए लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और फिर ऊंचाई का वर्ग, तीनों का वर्ग करके जोड़ देना है यानी कि प्लस और अंडर रूट। इसके बाद हम लोग दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो वो घन के विकर्ण की आधी होती है, यानी कि इसको 2 से भाग कर देंगे तो शीर्ष से केंद्र तक की दूरी आ जाएगी। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसका मान आएगा फिर 1/2, यहाँ पर ये तीनों जुड़ जाएंगे तो इसका मान हो जाएगा √3b² या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं √3/2 और b² का वर्गमूल हो जाएगा b। तो ये शीर्ष से केंद्र तक की दूरी आ गई। अब इसके बाद हम लोगों को विभवांतर ज्ञात करना है तो यहाँ पर सूत्र हो जाएगा फिर v बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R इतना हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा फिर v बराबर यहाँ पर 1/4πε0 Q यानी कि प्रत्येक शीर्ष पर आवेश Q ही दिया गया था और इसके बाद यहाँ पर जो है R का मान रखेंगे तो R का मान जो है वो निकाला गया फिर √3/2 तो 2 पलट के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर साथ में था b। अब आपको ये भी पता होगा कि घन के 8 शीर्ष होते हैं, यानी कि जो घन होता है उसमें टोटल 8 शीर्ष होते हैं। तो 8 शीर्ष होने के कारण वहां पर 8 आवेश उपस्थित होंगे, तो 8 आवेश उपस्थित होंगे तो 8 आवेश के कारण जब हम लोग घन के केंद्र पर विभवांतर निकालेंगे तो ये जो विभवांतर आया है वो एक शीर्ष के कारण आया है, यानी कि जब हम लोग 8 शीर्षों के कारण विभव निकालेंगे तो उसमें 8 से गुणा होगा, यानी कि इसको हम लोग मान लेते हैं v' और जो अब कुल विभव निकालेंगे तो फिर वो हो जाएगा v बराबर 8v' इतना हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा v बराबर 8v' का मान यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 1/4πε0 Q इंटू 2/√3b ये इतना हो जाएगा। इसके बाद v बराबर इसको हम लोग काट सकते हैं 4 दूनी 8 तो ये हो जाएगा फिर 2 दूनी 4Q/√3 के बाद πε0 और b। तो ये 8 शीर्षों के कारण घन के केंद्र पर विभव हो जाएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहां पर हमने v' लिखा है बाद में ये पहले एक शीर्ष के कारण विभव था और हम लोगों को पता है कि घन पे जो है 8 शीर्ष होते हैं, तो 8 शीर्ष होने के कारण वहां पर 8 से गुणा करेंगे तो कुल विभवांतर निकलेगा। तो v बराबर फिर कर दिया गया है 8v' और यहाँ पर 8 से गुणा करने पर इसका मान ये आ गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। तो हम लोग जानते हैं कि सममित से यह स्पष्ट है कि घन के केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है। तो वैद्युत क्षेत्र 0 होने के कारण यहाँ पर ई का मान जो होगा वो
शून्य हो जाएगा, क्योंकि घन के केंद्र पर जो होता है वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.14 दिया गया है कि 1.5 माइक्रोकूलाम और 2.5 माइक्रोकूलाम आवेश दो सूक्ष्म गोले 30 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं। यानी कि आवेश वाले दो सूक्ष्म गोले, ये इन आवेशों वाले दो सूक्ष्म गोले जो है एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित हैं, 30 सेंटीमीटर दूर स्थित हैं। तो पहला इसमें ज्ञात करना है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, यानी कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर और मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो पहला आवेश दिया गया है इसमें 1.5 माइक्रोकूलाम, इसको हम लोगों ने मान लिया QA, और जो दूसरा आवेश दिया गया 2.5 माइक्रोकूलाम, इसको मान लिया गया QB। अगर इसको हम लोग कूलाम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻⁻6 कूलाम, और दूसरा हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁻6 कूलाम। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों आवेश एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यहाँ पर मान लेते हैं QA और इस जगह पर मान लेते हैं QB। दोनों के जो बीच की दूरी दी गई है वो टोटल दी गई है 30 सेंटीमीटर। तुम लोगों को पहला जो ज्ञात करना है वो इसके मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं P। तो जब मध्य बिंदु मान लेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधी हो जाएगी, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, और इस भाग की जो दूरी होगी इसको भी लिखेंगे 15 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले दूरी मान लेते हैं R1, यानी कि R1 का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। इसको मीटर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 10⁻² मीटर। जो दूसरी दूरी दी गई इसका मान भी 15 सेंटीमीटर, तो R2 बराबर 15 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे 15 × 10⁻² मीटर। इतना हो गया। तो हम लोगों को मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो विभव ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे फिर V बराबर VA + VB। इसका मतलब आवेश QA के कारण बिंदु P पर विभव और आवेश QB के कारण विभव, इन दोनों का योग करेंगे। तो फिर ये हो जाएगा V बराबर, यहाँ पर हम लोग VA की जगह पे लिखेंगे सूत्र 1/4πε0 QA/R1, और फिर प्लस VB की जगह पे लिखेंगे 1/4πε0 QB/R2। इतना हो जाएगा। इसके बाद V बराबर यहाँ पर 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा फिर QA/R1 + QB/R2, ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें मान रखेंगे, तो जब मान रखेंगे तो आवेश का मान 1.5 × 10⁻⁻6 कूलाम, ये QA बराबर दिया गया और QB बराबर दिया गया 2.5 × 10⁻⁻6, तो ये मान यहाँ पर रखे जाएंगे। तो ये हो जाएगा फिर V बराबर, इसका मान होता है 9 × 10⁹। QA का मान दिया गया है 1.5 × 10⁻6। R1 का मान है 15 × 10⁻², 15 × 10⁻², फिर प्लस इसका मान है 2.5 × 10⁻6, और R2 का मान है फिर 15 × 10⁻²। इतना हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा V बराबर, इसमें 9 × 10⁻9 यहाँ पे 10⁻6 दोनों में कॉमन, 10⁻6 और बटे में 10⁻2 कॉमन, तो यहाँ पर यहाँ पे पूरा कॉमन ले लेते हैं, 15 × 10⁻2 ये कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1.5 और 2.5, तो 1.5 और 2.5 को जब जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा फिर 4.0, 5 मिलके हो जाएगा 10, 2 1 3 और 1 मिलके हो जाएगा 4, तो ये इसका मान आ जाएगा 4.0। इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 चौको 36 × 10⁻, यहाँ पर प्लस का 9 है और ये माइनस का 6, तो प्लस के 9 से जब 6 घटेंगे तो ये बचेगा 3 प्लस का, और ये ऊपर जाएगा माइनस का 2 तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3 और प्लस का 2 मिलके हो जाएगा प्लस का 5, तो ये आएगा फिर 36 × 10⁵ और बटे में हो जाएगा 15। अब इसके बाद जब 15 से 36 को भाग करेंगे तो फिर ये आएगा V बराबर 15 दूनी 30, यहाँ पर 6 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 60, 15 चौको 60 और गुणे में हो जाएगा 10⁵5, तो ये मध्य बिंदु पर आ गया विभव 2.4 × 10⁵5 वोल्ट, ये विभव का मान आ गया। अब मध्य बिंदु पर हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र भी ज्ञात करना है, तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाएंगे फिर E बराबर EB - EA। इसके लिए ध्यान दीजिए, जो भी आपको चित्र बताया था हमने कि इधर बताया था आवेश QA और इस जगह पर आवेश बताया था QB। EB यानी कि बिंदु B पर जो है वो तीव्रता, और फिर EA का मतलब बिंदु A पर, यानी कि जहां पर आवेश दिया गया QA इस बिंदु पर तीव्रता, यहाँ पर A बिंदु भी मान सकते हैं, यहाँ पर B, तो ये B पर तीव्रता फिर माइनस A पर तीव्रता, तो ये हो जाएगा फिर E बराबर
तीव्रता का मान सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे सूत्र में हो जाएगा QB/R² इतना हो जाएगा। फिर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QA/R1² इतना हो जाएगा। तो E बराबर इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा। ये हो जाएगा QB/R2² माइनस QA/R1²। ये R1 R2 जो अभी आपको दूरी बताई गई थी यहाँ से मध्य बिंदु से लेके A की दूरी और फिर B की दूरी वही लिखा गया है। अब इसके बाद ये हो जाएगा फिर E बराबर इसका मान लिखेंगे 9 गुणे 10 की घात 9। यहाँ पे QB दिया गया तो QB का मान था 2.5 गुणे 10 की घात -6। R2 का मान था 15 तो यहाँ पर लिखेंगे 15 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। फिर माइनस QA का मान था 1.5 गुणे 10 की घात -6 बट्टे 15 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा। इसके बाद E बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे यहाँ पे 10 की घात -6 पूरे में कॉमन बट्टे में ये कॉमन हो जाएगा यानी कि 15 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर ये कॉमन। तो यहाँ पर 2.5 और ये 1.5 तो 2.5 से जब 1.5 घटाएंगे तो 5 से 5 घटेगा 0 और 2 से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा फिर 1 यानी कि ये आ गया 1.0। इसके बाद फिर ये हो जाएगा E बराबर 9 गुणे 9 10 की घात 9 से 6 घटाएंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 10 की घात 3 बटे में इसका वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग हो जाएगा 225 गुणे 10 की घात -4 इतना आएगा। इसके बाद ये हो जाएगा E बराबर इसको लिखेंगे 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 त्रिक का 9 ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15 गुणे 10 की घात ये -4 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 4 और 3 मिलके हो जाएगा 10 की घात 7। इसके बाद जब हम लोग 75 से 3 को भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 0.04 और गुणे 10 की घात 7 तो ये हो जाएगा फिर E बराबर 0.2 अंक दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा फिर 4.0 गुणे 10 की घात दाईं तरफ ले गए तो यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा 10 की घात आ जाएगी 5। इसके बाद हम लोग यहाँ पे तीव्रता ज्ञात कर रहे थे तो तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका ये वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा और जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो 1.5 माइक्रो कूलम आवेश की दिशा में यानी कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो 1.5 माइक्रो कूलम आवेश की दिशा में होगी। अब इसके बाद इसी पर जो सेकंड नंबर दिया गया था कि मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा के अभिलंब तल में मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यानी कि के बाद मध्य बिंदु से अभिलंबवत 10 सेंटीमीटर दूरी पर ज्ञात करना है। तो उसमें दिया गया था 2 आवेश थे, एक हम लोगों ने माना था QA और दूसरा था QB। ये दूरी मान लेते हैं A और ये बिंदु मान लेते हैं B। तो अब की बार हम लोगों को इसके मध्य बिंदु से 10 सेंटीमीटर दूर यानी कि ये दूरी मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर दूर पर स्थित बिंदु पर जो है वो वैद्युत विभव और तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको मान लेते हैं बिंदु Q। तो हम लोग Q से A को मिला देंगे और फिर Q से B को मिला देंगे इतना हो जाएगा। तो टोटल दूरी जो हम लोगों को दी गई थी वो दी गई थी 30 सेंटीमीटर और इसके आधे भाग की दूरी हम लोगों ने माना था 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे बिंदु लिया गया था P और इधर की दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर और ये लंबवत दूरी पता है 10। तो की बार पहले हम लोग ये दूरी ज्ञात कर लेंगे यानी कि AQ का मान ज्ञात करेंगे। तो AQ का मान ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो आप ज्ञात कर सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AQ² बराबर लंब यानी कि PQ² और प्लस आधार यानी कि AP² इतना हो जाएगा। इसके बाद जब इसमें मान रखेंगे तो PQ का मान दिया गया है 10 तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस AP का मान दिया गया है 15 ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और यहाँ पर AQ² तो फिर ये हो जाएगा AQ² बराबर 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 15 का वर्ग हो जाएगा 225। टोटल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 325 इतना आएगा। इसके बाद जब हम लोग AQ निकालेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा यानी कि अंडर रूट 325। इसके बाद ये हो जाएगा फिर AQ बराबर इसका वर्गमूल निकालना है और इसका वर्गमूल जो आएगा वो लगभग आएगा 18। तो AQ तो यहाँ पर जो 18 आएगा वो आएगा सेंटीमीटर में। इसको अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 18 गुणे 10 की घात -2 मीटर इतना हो जाएगा। तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर A से लेके Q की दूरी और फिर इधर B से लेके Q की दूरी, ये दोनों दूरियां जो होंगी वो समान होंगी। तो यहाँ पर जो BQ का मान होगा वो AQ के बराबर आएगा और इसका मान हो जाएगा 18 गुणे 10 की घात -2
मीटर। इतना हो जाएगा। हम लोगों को पहले विभवांतर निकालना है यानी कि बिंदु Q पर। तो पहले आवेश A के कारण और फिर आवेश B के कारण और इन दोनों का योग कर देंगे। तो फिर यहाँ पे सूत्र लगाएंगे V बराबर VA प्लस VB। इतना हो जाएगा यानी कि V बराबर यहाँ पे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QA बट्टी, अब की बात पहली दूरी ले लिया गया है A से Q, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AQ, फिर प्लस दूसरा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दूसरा आवेश हो जाएगा QB और दूरी हो जाएगी BQ। इसके बाद V बराबर यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा QA/AQ प्लस QB/BQ। इतना हो जाएगा। इसके बाद फिर ये हो जाएगा V बराबर, इसका मान होता है 9 × 10⁹। जो पहला आवेश दिया गया था QA, इसका मान था 1.5 × 10⁻⁻6 और बट्टे में AQ का मान लिखेंगे। तो AQ का मान जो है वो आया है 18 × 10⁻², फिर प्लस QB का मान था 2.5 × 10⁻6 बट्टे BQ का मान हो जाएगा 18 × 10⁻²। इसके बाद फिर V बराबर 9 × 10⁹, यहाँ पे 10⁻6 पूरे में कॉमन हो जाएगा। इसके बाद बट्टे में कॉमन लेंगे 18 × 10⁻², यहाँ पर बचेगा 1.5 और प्लस 2.5, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा फिर 4.0। यहाँ पर इससे भाग करेंगे तो ये 9 × 9, 9 दूनी 18 आएगा। इसके बाद V बराबर और 2 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 2, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 10⁻, ये -6 से कटेगा तो 3 बचेगा और ये 2 पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 10⁻ आ जाएगी 5, तो ये विभव आएगा 2 × 10⁵ वोल्ट। तो मध्य बिंदु से अभिलंबवत 10 सेंटीमीटर पर विभव जो आया वो 2 × 10⁵, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों को ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है E बराबर √E_A² प्लस EB² प्लस 2EA × EB और फिर हो जाएगा cos थीटा, ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला कोण मान ले अल्फा, तो इसका जो परिणामी कोण बनेगा ये, यहाँ पर इसको लिखते हैं हम लोग थीटा। तो ये कोण यहाँ पर प्रयोग किया गया थीटा जो यहाँ पर बन रहा है, और ये कोण हम लोगों ने मान लिया है अल्फा और ये वाला भी अल्फा। तो इसका योग जो होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी कि आप लिख सकते हैं कि थीटा बराबर जो होगा वो कितना होगा 2α होगा। इतना हो जाएगा। तो पहले हम लोगों को अल्फा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से ध्यान, तो यहाँ पर आएगा फिर tan अल्फा बराबर 15/10। तो अब ये मान यहाँ पर दिया नहीं गया है, इसके लिए आपको साइन कॉस tan टेबल की जरूरत पड़ेगी जो कक्षा 10 की बुक में पीछे दिया गया। तो मैं वहाँ से ये मान आप डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ। यहाँ से जो अल्फा का मान निकलेगा उसका मान आएगा 56.3 डिग्री, ये इतना मान आएगा यहाँ पर अल्फा का हल करने पर। तो जब अल्फा का मान इतना आएगा और उसके बाद हम लोग थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो फिर वो हो जाएगा 56.3 × 2, और जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा फिर 112.6 डिग्री। तो ये थीटा का मान आया। तो अब इसके बाद हम लोग पहले EA निकालेंगे, फिर EB निकालेंगे, फिर इस समीकरण में मान रख के इसको हल करेंगे। तो EA बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × QA/R1, यानी कि पहली दूरी का होल स्क्वायर मान सकते हैं, यानी कि R1 भी लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप R1 की जगह पे सीधे सीधे पहली दूरी A से लेके Q तक लिखिए। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आप AQ1 AQ का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको मान लेते हैं ये दूरी R1 है और ये वाली दूरी R2 है। तो ये हो जाएगा R1। अब इसके बाद आपको याद होगा यहाँ पर इसका मान हम लोगों ने निकाला था 18 × 10⁻²। तो R1 और AQ दोनों एक ही चीज़ें मानी गई हैं, तो इसका मान भी वही रखना है आपको। तो फिर ये हो जाएगा EA बराबर, इसका मान होता है 9 × 10⁹, QA का मान है 1.5 × 10⁻⁻6 और R1 यानी कि AQ का मान जो आया था वो आया था 18 × 10⁻², इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हल करने पर इसका मान जो है वो आएगा 4.167 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ये आप लोग हल कर लीजिएगा। इसके बाद निकालेंगे EB, तो इसका मान फिर आएगा 9 × 10⁹ × 2.5 × 10⁻⁻6 बट्टे 18 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने सूत्र का प्रयोग नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि कई बार ये सूत्र लिख चुके हैं। तो यहाँ पर आवेश जो प्रयोग होगा वो B वाले बिंदु का होगा और दूरी जो होगी वो B से लेकर Q तक की हो जाएगी। इतना हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो फिर इसका मान आएगा 6.944 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। अब इसके बाद इस समीकरण में हम लोग EA का मान, EB का मान और थीटा का मान रख के E का मान ज्ञात करेंगे। तो जब इसमें मान रखेंगे तो फिर ये हो जाएगा E बराबर √2
तो पहले है ई ए का स्क्वायर, और ई ए का मान आया है 4.167 गुणे 10 की घात 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ई बी का स्क्वायर यानी कि 6.944 गुणे 10 की घात 5 का होल स्क्वायर, फिर है प्लस 2 ई ए का यानी कि 4.167 गुणे 10 की घात 5, फिर है ई बी यानी कि 6.944 गुणे 10 की घात 5, ये ई बी, और फिर उसके बाद दिया गया था कॉस थीटा यानी कि ये हो जाएगा कॉस, और थीटा का मान जो आया था वो 112.6 डिग्री इतना आया था। अब इसके बाद इसमें वर्क करना है, फिर इसका वर्क करना है, फिर इन दोनों का गुणा करके इन सभी को ऐड करके इसका वर्गमूल निकालना है। तो अब ये काम अब आप लोग कर लेंगे, चाहे तो कैलकुलेटर की सहायता से कर लीजिए या फिर गुणा करके कर लीजिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट में इसका आंसर अब बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर ये ई बराबर इसका मान आएगा हल करने पर 6.58 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से अभिलंबों 10 सेंटीमीटर दूरी पर जो है वो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.15, आंतरिक त्रिज्या R1 तथा बाह्य त्रिज्या R2 वाले एक गोली चालक कोष पर कैपिटल Q आवेश है, यानी कि आंतरिक त्रिज्या R1 है और बाह्य त्रिज्या R2 का एक गोली चालक कोष पर जो कैपिटल Q आवेश है, इसमें पहला ज्ञात करना है कि खोल के केंद्र, खोल यानी कि कोष के केंद्र पर एक आवेश स्मॉल q रखा जाता है, तो खोल के भीतरी और बाहरी पृष्ठों पर पृष्ठ आवेश घनत्व तो क्या है। तो पहले से देखिए, यानी कि बाह्य सतह पर जो आवेश दिया गया है वो कैपिटल Q है, और जब आवेश Q यानी कि स्मॉल q को केंद्र पर रखा जाता है तो यह कोष के आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश और बाह्य सतह पर प्लस Q आवेश प्रेरित करता है। यानी कि बाह्य सतह पर पहले से आवेश दिया गया है कैपिटल Q, जब हम लोग स्मॉल q आवेश केंद्र पर रखते हैं तो केंद्र पर रखने के कारण यह कोष के आंतरिक सतह पर माइनस Q आवेश और बाह्य सतह पर प्लस Q आवेश प्रेरित करता है, जिससे इसकी आंतरिक सतह पर आवेश घनत्व जो है वो हो जाता है σ1 बराबर -Q/4 पाई R1 स्क्वायर। त्रिज्या जो थी वो पहले R1 थी आंतरिक सतह की, और ध्यान दीजिए आंतरिक सतह पर आवेश प्रेरित हुआ वो -Q था, इसलिए आवेश घनत्व जो होगा वो आ जाएगा σ1 बराबर -Q/4 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि आपको जो सूत्र बताया था वो बताया था सिग्मा बराबर होता है Q/A, तो A यहाँ पर क्षेत्रफल होता है, वही लिखा गया 4 पाई R स्क्वायर, तो त्रिज्या R1 थी इसलिए ये हो गया R1 स्क्वायर। तो आंतरिक सतह पर जो आएगा वो हो जाएगा σ1 बराबर -Q/4 पाई R1 स्क्वायर। और बाह्य सतह का जो आवेश घनत्व होगा, बाह्य सतह पर पहले से आवेश दिया गया था कैपिटल Q, और उसके बाद जो आवेश प्रेरित होने पर हुआ था वो प्लस Q था, तो इन दोनों का योग लिखेंगे फिर आवेश में कैपिटल Q प्लस स्मॉल q, और बट्टे में 4 पाई R2 स्क्वायर। त्रिज्या बाह्य सतह की जो थी वो R2 थी, यानी कि बाह्य सतह का जो आवेश घनत्व होगा वो होगा σ2 बराबर कैपिटल Q प्लस स्मॉल q बट्टे 4 पाई R2 स्क्वायर। इसके बाद इसी का सेकंड नंबर दिया गया है कि क्या किसी कोटर जो आवेश विहीन है में विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चाहे खोल गोलीय न होकर किसी भी अनियमित आकार का हो, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा कि अनियमित आकार की एक ऐसी गुहा लेते हैं जिसके अंदर परिणामी आवेश शून्य है, माना यह बंद पाश है, यानी कि जो अनियमित आकार की एक ऐसी गुहा ली गई है वो क्या है, बंद पाश। बंद पाश का मतलब होता है, जैसे ध्यान दीजिए, ये हम एक आकृति बना दे, यहाँ पर लिख दिया जाए ABCD, तो अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे ABCD ऐसे लिख सकते हैं ABCD, तो ये A से स्टार्ट हुआ ABCD पे समाप्त हो गया, तो इसको हम लोग बंद पाश नहीं बोलेंगे। अगर बंद पाश लिखेंगे तो फिर इसको बोला जाएगा ABCDA। तो ध्यान दीजिए, ये A से स्टार्ट हुआ ABCDA, यानी कि जहां पे स्टार्ट हुआ तो वहीं पे समाप्त हो गया, तो इस आकृति को बोलते हैं बंद पाश। तो यहाँ पर जो अनियमित आकार की गुहा ली गई है वो क्या है कि यह एक बंद पाश मान लेते हैं, जो आंशिक रूप से गुहा के अंदर है और शेष गुहा के बाहर किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र जो है वो शून्य होता है। अतः किसी परीक्षण आवेश को फंदे के अंदर ले जाने के लिए कार्य करना पड़ता है, किंतु यह स्थिर वैद्युत क्षेत्र के प्रावधान के विपरीत है, क्योंकि गॉस के नियम के अनुसार किसी गॉसीय सतह के अंदर परिणामी आवेश जो है अवश्य ही शून्य होना चाहिए। इस प्रकार किसी भी आकृति के गुहा के अंदर वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं नहीं हो सकती हैं, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो रेखाएं, उसमें बल रेखाएं जो है वो नहीं हो सकती हैं। और इसके बाद के जो क्वेश्चन है उनका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा।